नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है। मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है पीएलसी स्कैन टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं पीएलसी स्कैन टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, या जो भी एरर्स आते हैं या कोई पीएलसी सिलेक्शन के लिए पीएलसी स्कैन टाइम का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, बट पूरा देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है। बाकी कुछ भाइयों को हमारे जिनको प्रॉब्लम होती है पीएलसी वायरिंग के लिए, उसके लिए हमने आई बटन में लिंक डाल रखे हैं वीडियोज़ के, जो कि हमने बनाए हैं पीएलसी वायरिंग से रिलेटेड। वहाँ पे जाइए, उन वीडियोस को देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं। बाकी अभी जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है पीएलसी स्कैन टाइम, उसको हम कवर करते हैं। आगे चलते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे आप जाके पीएलसी स्कैन टाइम के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएलसी स्कैन टाइम। पीएलसी स्कैन टाइम होता क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें हम इस वीडियो के अंदर क्या पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो सब हम उधर मेंशन कर रखे हैं हमने। सबसे पहले उस लिस्ट को देखते हैं, उस लिस्ट में हमने क्या क्या पॉइंट्स डाल रखे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पीएलसी स्कैन टाइम। पीएलसी स्कैन टाइम के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। दूसरा पॉइंट है, एक ओवरव्यू दे देंगे कि कैसे साइकिल का पीएलसी स्कैन टाइम में रोल है। तीसरा, डिपेंड किस चीज़ पे करता है पीएलसी स्कैन टाइम। चौथा, एक एग्जांपल ले लेंगे। पांचवा, अगर हमारा पीएलसी स्कैन टाइम ज़्यादा हो जाता है किसी इनपुट के रिस्पॉन्स टाइम से, तो हम कैसे इसे टैकल करते हैं, कैसे इस एरर को सॉल्व करते हैं, या फिर कैसे इसे रिजॉल्व करते हैं। इस तरीके से ये होगा। सबसे पहले पॉइंट हमारा पीएलसी स्कैन टाइम। पीएलसी स्कैन टाइम जैसे ही आता है तो हमारे माइंड में एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आती है। जो बेसिक डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुटेबल है। रीड इनपुट, लॉजिक सॉल्व, अपडेट आउटपुट। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बट ये मॉड्यूलर पीएलसीज़ के लिए सही नहीं है। ये नॉन मॉड्यूलर पीएलसीज़ के लिए ओके है, जिसमें कोई स्पेशल मॉड्यूल नहीं है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल नहीं है, कोई आईओ मॉड्यूल नहीं है। ओके, फ्रेंड्स, अगर हमारे पास मॉड्यूलर पीएलसीज़ है, मॉड्यूलर पीएलसीज़ के लिए ये डेफिनेशन में एक पॉइंट और ऐड होता है, चेक कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हो हाउस कीपिंग। तो अगर हमारा मॉड्यूल है, वहाँ पे मॉड्यूल लगा हुआ है, तो हमें रेगुलर कम्युनिकेशन चेक भी करना पड़ेगा पीएलसी और मॉड्यूल के बीच में। वो भी एक स्कैन का पार्ट हो जाता है। इस डेफिनेशन को हम और जस्टिफाई करेंगे एक एग्जांपल लेके। बाकी अभी के लिए हम ये मानते हैं बेसिक, अगर हमारे बेसिक डेफिनेशन है रीड इनपुट, सॉल्व लॉजिक और अपडेट आउटपुट, तो ठीक है। बट अगर हमारी मॉड्यूलर पीएलसी की बात हो रही है तो हम इस डेफिनेशन को बोलेंगे रीड इनपुट, लॉजिक सॉल्व, चेक कम्युनिकेशन एंड देन अपडेट आउटपुट। इसका एक बार फ्लो भी देख लेते हैं। फ्लो में भी ये इस तरीके से ही है, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, डायग्नोसिस या कम्युनिकेशन चेक, देन अपडेट आउटपुट। अगर हमारा पीएलसी स्कैन टाइम हमें देखना है किसी मॉनिटरिंग या किसी पीएलसी सॉफ्टवेयर में, तो टॉप कॉर्नर में जैसे यहाँ पे, या बॉटम कॉर्नर पे जैसे यहाँ पे, आप जाके उस सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। अदरवाइज़ आप डायग्नोसिस में भी जाके देख सकते हो, किसी पीएलसी के सॉफ्टवेयर के डायग्नोसिस में। बाकी अगर आपको जनरल आइडिया लेना है तो इससे 0.5 ms से 50 ms के बीच में साइकिल टाइम लाई करता है किसी भी पीएलसी का। अगर लार्जर साइकिल टाइम है तो 1000 ms भी जाता है। ms मीन्स मिली सेकेंड हेयर। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे जो सेकंड हम एक ओवरव्यू लेंगे। इस ओवरव्यू में थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है। इमेज डालते वक्त हमने दो इमेज प्रिपेयर किया, एक तो मॉड्यूलर पीएलसी के लिए, एक नॉन मॉड्यूलर पीएलसी के लिए। नॉन मॉड्यूलर वाली राइट साइड है, मॉड्यूलर लेफ्ट साइड है। यहाँ पे हमसे ये मिस्टेक हुई है, इनपुट टर्मिनल लिखना चाहिए था, आउटपुट टर्मिनल लिखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अभी से हम इमेजिन करेंगे आउटपुट टर्मिनल एंड इनपुट टर्मिनल। इस तरीके से इसके ओवरव्यू को लेंगे, हम समझेंगे। सबसे पहले पुश बटन इनपुट हमने किया, मॉड्यूल को इन्फॉर्मेशन गई इनपुट की, जितने भी इनपुट थे स्टेटस चला गया। अब उसने राइट कर दिया इनपुट इमेज टेबल में, इनपुट इमेज टेबल में राइट किया, रीड हो गया यहाँ पे इनपुट इमेज टेबल में, और उसने लॉजिक एग्जीक्यूट किया। लॉजिक एग्जीक्यूट करने के बाद कम्युनिकेशन चेक हुआ, इनपुट मॉड्यूल का कम्युनिकेशन चेक, साथ ही आउटपुट मॉड्यूल का कम्युनिकेशन चेक। अगर एरर नहीं है देन अपडेट कर देगा आउटपुट इमेज टेबल के अंदर, एंड देन आउटपुट इमेज टेबल कहाँ डाल देगी, आउटपुट मॉड्यूल में, और आउटपुट मिल जाएगा बल्ब को या मोटर को। तो इस तरीके से हुआ फंक्शनल वर्क एक साइकिल में पीएलसी स्कैन टाइम का मॉड्यूलर पीएलसी के लिए। अगर हम बात करते हैं नॉन मॉड्यूलर के लिए, मान लो ये टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल से डायरेक्ट इनपुट गया इनपुट इमेज टेबल में, लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा
जो भी आउटपुट था आउटपुट इमेज टेबल में गया और आउटपुट अपडेट हो गया। तो इस तरीके से एक स्कैन चला पीएलसी का, वन स्कैन, जो कि नॉन मॉड्यूलर पीएलसी में, मींस इसमें हमारा कहीं कम्युनिकेशन चेक नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम इसे जस्टिफाई करते हैं। सीमेंस के साथ ऐसा ही है, हम सेफ्टी पीएलसी प्रोग्राम करते हैं तो हमें इसी तरीके का सीआरसी चेक देखना पड़ता है। उसमें हम मॉड्यूल को चेक करते हैं, उसका कम्युनिकेशन चेक करते हैं रेगुलर। बाकी आगे आप देख सकते हैं मॉड्यूलर पीएलसी कैसी दिखती है, नॉन मॉड्यूलर पीएलसी कैसी दिखती है। तो ये कुछ मॉड्यूलर पीएलसी और ये कॉम्पैक्ट पीएलसी है। बाकी आगे चलते हैं, आगे हम एक बार और इस ओवरव्यू को समझते हैं, जिसमें कि एक मॉड्यूल ले रखा है, 2 मॉड्यूल इनपुट के, 2 आउटपुट के, बीच में हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे एक बार ये इमेज बनाने से पहले इसे समझ लेते हैं। इनपुट आया, इनपुट मॉड्यूल पे आया, चाहे इधर से चाहे इस इमेज से आया। इनपुट इमेज टेबल को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट इमेज टेबल को अपडेट किया, देन आउटपुट मॉड्यूल को अपडेट किया, आउटपुट आ गया। और जो हमारा लैडर लॉजिक है, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया कि स्कैनिंग कैसे होती है लैडर लॉजिक की। लेफ़्ट टू राइट होती है, टॉप टू बॉटम स्कैनिंग होती है परफॉर्म लैडर लॉजिक की। तो वो पार्ट हमारा लॉजिक एग्जीक्यूशन में होता है। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंड किस चीज़ पे करता है, पीएलसी स्कैन टाइम। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ पीएलसी प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है पीएलसी स्कैन टाइम। लेंथ ऑफ पीएलसी प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ जो हमारा है नेचर ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल्स के ऊपर, आई मीन्स एनालॉग सिग्नल है तो उसके ऊपर अलग साइकिल टाइम आएगा। डिजिटल सिग्नल पे आपको पता है एनालॉग पे ज़्यादा आएगा साइकिल टाइम। बाकी आप ये कह सकते हो स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनपुट सिग्नल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटपुट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एनालॉग सिग्नल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पीएलसी स्कैन टाइम होगा। सो इस तरीके से आपको पता चलता है डिपेंड किन किन चीज़ों पर पड़ता है। अब बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक नॉर्मल पुश बटन लेते हैं जो कि हमारा डिजिटल इनपुट है। डिजिटल इनपुट आपको पता है ज़्यादा स्कैन टाइम नहीं होगा उसका, जल्दी से स्कैन कर लेगा, बट एनालॉग सिग्नल को प्रोसेसर को रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, एक बार अगर डिजिटल फॉर्मेट में उसे रीड करना है, मान लो एक चैनल को रीड करना है 3 ms लगते हैं उसे, तो 4 चैनल को रीड करने में 12 ms लगेंगे। तो ये ऑब्वियसली स्कैन टाइम, पीएलसी स्कैन टाइम को बढ़ाएगा ही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एनालॉग इनपुट पीएलसी स्कैन टाइम को बढ़ाता है। अब बाकी बात करते हैं हम एक बार पीएलसी स्कैन की। पीएलसी स्कैन कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हमने वैसे तो देख लिया ओवरव्यू में, एक बार हम इस सिंबल में भी देख लेते हैं। तो पीएलसी स्कैन टाइम आपको पता है कुछ इस तरीके से दिखता है। इनपुट रीड करने के लिए कुछ टाइम होता है, लॉजिक को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम होता है, डायग्नोसिस के लिए कुछ टाइम होता है, आउटपुट के लिए कुछ टाइम। तो इस तरीके से टोटल टाइम जो हमारा होता है पीएलसी स्कैन टाइम 5 ms का आता है। अब बात करते हैं हम हाई स्पीड इनपुट्स की। अगर हमारा हाई स्पीड इनपुट्स है, इट मीन्स बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हमारा जो पीएलसी स्कैन टाइम है वो उसी लॉजिक में ही फंसा रह जाएगा, उतने कई बार वो इनपुट आ जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व करना है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम हाई स्पीड इनपुट्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एनकोडर में कैसे पल्स आती हैं वो एक बार देखते हैं, उसका रीज़न क्या है एक बार वो देखेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं एनकोडर वाली पल्स को देखते हैं। सो एनकोडर की पल्स कैसे आती है पीएलसी पे, या उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, हम उसके लिए एक पल्स बनाते हैं। जो पल्स होगा वो 0.5 ms का है। पल्स 0.5 ms का है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हमारा स्कैन 50 ms का है, 5 ms का है, तो 5 ms में ये कई बार ऑन ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स ये जो पीएलसी है वो डायरेक्टली लॉजिक सॉल्व करने के लिए है, इसे रीड करने के लिए डेडिकेटेड नहीं है। तो डेडिकेटेड नहीं है तो इट मीन्स ये कई बार मिस करेगी इसके पल्स को, तो प्रॉब्लम होगी। अगर बाई इनपुट मिस होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो हम उसको कैसे टैकल करें, एक बार पहले हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं सिग्नल वाले फॉर्म में। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिग्नल वाले फॉर्म में एक बार हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है कि हम स्कैन नहीं कर पा रहे। जैसे हम मानते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं,
यहाँ पे हमने दोनों का दिखा दिया, एनकोडर का भी दिखा दिया, पीएलसी का स्कैन टाइम भी दिखा दिया। एनकोडर एक स्कैन में कई बार ऑन ऑफ हो रहा है ऑब्वियसली, इस बीच वो फर्स्ट स्कैन तो कवर करेगा, सेकंड थर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लॉजिक में फंसा होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा या फिर एनकोडर की पल्स को स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। वो सब कंक्लूजन हम 5th पॉइंट में डिस्कस करेंगे। या इंटरप्ट देना पड़ेगा, या फिर इसको रेगुलरली वॉच करना पड़ेगा, या फिर इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी हम जाके इसको स्कैन कर पाएंगे। अदरवाइज़ पीएलसी लॉजिक को ही सॉल्व करती रह जाएगी तो इसको स्कैन नहीं कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार इसको सॉल्यूशन किया जाता है, कई तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इस वीडियो में, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी, इस कारण ये प्रॉब्लम आती है। बाकी इसको कैसे टैकल किया जाए इस टाइम पीएलसी का, हाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि हमारा इनपुट का स्कैन टाइम कितना होना चाहिए, पीएलसी से 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए अगर पीएलसी को सेफ वर्क कराना है आपको तो। अदरवाइज़ फिर हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इमीडिएट इंटरप्ट्स, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा पीएलसी का स्कैन टाइम ज़्यादा हो गया तो हम क्या क्या कंक्लूज़न कर सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूज़न क्या, हमें इमीडिएट इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा अगर बीच लॉजिक में भी फंसा होगा स्कैन, तो सबसे पहले इसे प्रायोरिटी देगा इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की वजह से। इस इनपुट को स्कैन करके इससे रिलेटेड लॉजिक को सॉल्व करके आउटपुट अपडेट करके दोबारा वो उस स्कैन के पॉइंट पे जाएगा। इस कंक्लूज़न पॉइंट में ये आता है। सेम इसी तरीके से इंटरप्ट भी है, सेकेंड इंटरप्ट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, वॉचडॉग टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। वॉचडॉग टाइमर अभी के लिए तो हम ज़्यादा डिटेल में से बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे उस वीडियो में। बाकी अभी के लिए आप ये जान सकते हैं, वॉचडॉग टाइमर पीएलसी स्कैन टाइम को क्या करता है, चेक करता है, हमेशा रेगुलर वॉच करता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है पीएलसी स्कैन टाइम के कंपैरेटिव। अगर पीएलसी स्कैन टाइम ज़्यादा हो रहा है, मींस अगर आप एग्जांपल लीजिए, वॉच डॉग टाइमर 10 ms है, पीएलसी स्कैन टाइम 12 ms है, तो ये पीएलसी को फॉल्ट में डाल देगा। इट मीन्स पीएलसी टेकिंग लॉन्गर देन इट्स रेगुलर स्कैन। तो इस तरीके से हम वॉचडॉग टाइमर का यूज़ करके पीएलसी को फॉल्ट में और पीएलसी स्कैन टाइम के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वॉचडॉग टाइमर से रिलेटेड हम इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशनल और जैसा भी आपको लगा आप बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, पीएलसी, एचएमआई, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।